क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स का भी यूजेस है और न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों को क्या पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस फार्मूला का भी यूज़ है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्स F इक्वल टू फोर्स दिया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। तो फोर्स इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया हुआ है F इक्वल टू 40 I कैप प्लस 10 J कैप। अब क्या पूछ रहा है कि बॉडी ऑफ मास भी दे रखा है, मास 5 kg। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स पोजिशन वैक्टर, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। इट्स पोजिशन वैक्टर आर एट अ टाइम t इक्वल टू, इसका पोजिशन वैक्टर पूछ रहा है। तो एक मैं बात करूं कि मैं वेक्टर्स चैप्टर में ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। पोजीशन वेक्टर को इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर आपको लिखना है तो आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर प्लस यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग यूटिलाइज यहाँ कर रहे हैं डायरेक्ट। चूँकि पार्टिकल जो है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका इनिशियल कंडीशन को 0 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा ये वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं तो ये भी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारा क्या पार्ट आ गया? 1/2 ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अब ए वेक्टर कैसे निकलेगा? तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉस। तो फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, हम लोग वेक्टर फॉर्म में डील कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन मास। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 I कैप प्लस 10 J कैप अपॉन मास, मास 5 kg। तो कितना हो जाएगा? 8 I कैप प्लस 2 J कैप, 5 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया? एक्सेलरेशन। अब हमको निकालना क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इस वाले फॉर्मूला का हम अब यूटिलाइज कर लेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू 1/2 8 I कैप प्लस 2 J कैप इंटू टी स्क्वायर। टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 100। तो 1/2 8 I कैप प्लस 2 J कैप इंटू 10 का स्क्वायर 100, 2 से कट गया ये 50, इसको मल्टीप्लाइड कर दिए 400 I कैप प्लस 100 J कैप। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? 400 I कैप प्लस 100 J कैप, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी 400 I कैप प्लस 100 J कैप। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड था। सम पार्ट्स ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन जो कि हमारा वेक्टर्स का काइनेमेटिक इक्वेशन ये यूज़ किए हम लोग ने। आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट प्लस यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर और न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर वेक्टर है, काइनेमेटिक्स है और एनएलएम है, तीनों का एप्लीकेशन है इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं? 2-3 चैप्टर का मर्ज होता है और हमारे क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर जेईई मेंस के पीवाईक्यू आते रहेंगे। हमारे चैनल पर थ्योरी भी आएगा, एडवांस भी आएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।